अभी जैसे पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हैं, उसको लेके बीजेपी किस तरह से देखती है और टीएमसी से प्रकाश जो अपने हुमायूं कबीर है, वो मस्जिद बनाने का दावा कर रहे हैं, वो सबको आप किस तरह से देखती हैं? आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 31 साल की एक फीमेल डॉक्टर के साथ जिस तरीके से बलात्कार हुआ, ये माँ माटी मानुष का बंगाल नहीं, ये ममता बानो ने बंगाल की जो हालत कर दी है, अब उससे छुटकारा पाने का समय आ गया है। कांग्रेस जो है ना, उसकी शुरुआत ही बंगाल से है। अगर आप देखेंगे, कम्युनिस्टों का 34 साल तक सबसे बड़ा गढ़ बंगाल बना रहा, लेकिन ये दोनों ही पार्टियां वहां बिल्कुल हाशिए पर चली गई है, जीरो पर चली गई है। बांग्लादेश में भी हिंदुओं पे इतना अत्याचार हो रहा है, उसको लेके आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? लगभग 90% तबका जो है वो इस तरीके से, मतलब उनकी विचारधारा को हैक कर लिया गया है। वो जहां भी है, उनकी विचारधारा को पूरी तरीके से हैक कर लिया गया है। सुमित जी, इसमें एक प्रश्न और बहुत बड़ा उठता है कि जहाँ कहते हैं कि सरकार तो चलो सब कुछ कर रही है, देख भी रही है, सोचने वाली बात, हैरानी वाली बात है कि विपक्ष कुछ नहीं बोल रहा है। विपक्ष क्यों चुप्पी साधे हुए, इस पे आपकी क्या राय है? आज हिंदू मारे जा रहे हैं, उसके खिलाफ विपक्ष बिल्कुल चुप है, लेकिन यही विपक्ष जो कहता था ऑल आइज ऑन ढाका, ऑल आइज ऑन गाजा, यही विपक्ष जो कहता था, इनका मुख्य विपक्षी दल प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग लेकर के आती थी और जय फिलिस्तीन बोलने वाला ये विपक्ष आज हिंदुओं के खिलाफ, और देश का हिंदू जागरूक है, वो इसको पूरी तरीके से देख रहा है। बात करते हैं बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की, उनके हालिया विवाद कि केकेआर के लिए जो 9 करोड़ में उन्होंने एक प्लेयर हायर किया है, वो भी बांग्लादेश, तो उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? 2009 और 10 में शाहरुख खान को पूरी तरीके से कपड़े उतार करके अमेरिका में एयरपोर्ट पे उनकी तलाशी ली गई थी, जब ये सरकार बिल्कुल चुप थी। बाद में उन्होंने एक फिल्म बनाई थी माई नेम इज खान, वो इसी इंसिडेंट पे बनाई थी जो उनके साथ व्यक्तिगत रूप से इंसिडेंट अमेरिका में हुआ था, उस पे वो फिल्म बनाई थी माई नेम इज खान, लेकिन ये सरकार उस बारे में बिल्कुल चुप थी। नमस्कार, स्वागत है आपका द समर न्यूज हरियाणा में। आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है सुमित दहिया जी, कुछ करंट मुद्दों को लेके। सुमित दहिया जी, बहुत बहुत स्वागत है समर न्यूज में। अभी जैसे पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हैं, उसको लेके बीजेपी किस तरह से देखती है और टीएमसी से प्रकाश जो अपने हुमायूं कबीर है, वो मस्जिद बनाने का दावा कर रहे हैं, वो सबको आप किस तरह से देखती हैं? जिस तरीके से आपने पिछले सालों से देखा कि जिस तरीके से वहाँ हिंदुओं के खिलाफ लगातार वहाँ हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ संदेश खली हुआ, मुर्शिदाबाद हुआ, हिंदुओं का बहुत बड़े स्तर पर पलायन हो रहा है, वहाँ मारा जा रहा है नृशंस तरीके से। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 31 साल की एक फीमेल डॉक्टर के साथ जिस तरीके से बलात्कार हुआ, ये माँ माटी मानुष का बंगाल नहीं, ये ममता बानो ने बंगाल की जो हालत कर दी है, अब उससे छुटकारा पाने का समय आ गया है। और जो बात आपने हुमायूं कबीर की कही, तो ये देश हुमायूं का नहीं है, ये देश हनुमान का है। ये देश बाबर का नहीं है, ये देश रघुवर का है। ये देश जिन्ना का नहीं है, ये देश महामना मदन मोहन मालवीय जी का है। तो ये बंगाल में अब की बार परिवर्तन होने जा रहा है। अभी अमित शाह जी 3 दिन से, गृह मंत्री जी बंगाल में हैं, उन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरीके से 2014 के लोकसभा में, 2016 के विधानसभा में, फिर 2019 लोकसभा में जिस तरीके से वोट प्रतिशत लगातार बढ़ा है। पहले वोट प्रतिशत 10% था, फिर 17% हुआ, फिर 38% हुआ, फिर 41% हुआ। पहले जो सीटें थी वो 3 सीटें थी, फिर 17 सीटें हुई। अब भारतीय जनता पार्टी बंगाल में मुख्य विपक्षी दल है। उन्होंने ये भी बताया किस तरीके से एक समय था जब कांग्रेस जो है ना, उसकी शुरुआत ही बंगाल से है। अगर आप देखेंगे, कम्युनिस्टों का 34 साल तक सबसे बड़ा गढ़ बंगाल बना रहा, लेकिन ये दोनों ही पार्टियां वहां बिल्कुल हाशिए पर चली गई है, जीरो पर चली गई है। अब भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच मुकाबला है। शुभेंदु अधिकारी जी वहां विपक्ष के नेता हैं। 3 सीटों से 77 सीटों पर बीजेपी पहुंची है और अब की बार पूर्ण बहुमत से बंगाल में सरकार बनेगी। और आप देखिए जिस तरीके से केरल में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, उड़ीसा में जीती है, हरियाणा में जीती है, महाराष्ट्र में जीती है, बिहार में जीती है, आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार है। बिल्कुल इसी तरीके से पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बना लिया है। मस्जिद की तो बात छोड़िए, बहुत जल्दी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री वहां शपथ लेगा और हम पूरे बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे। ये बात हुई आपके बंगाल को लेके। बांग्लादेश में भी हिंदुओं पे इतना अत्याचार हो रहा है, उसको लेके आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? बांग्लादेश, जिस तरीके से बांग्लादेश में जो हिंदुओं के, देखिए पहले तो आप ये समझिए कि ये लड़ाई इनकी हिंदुओं के साथ नहीं चल रही है। ये लड़ाई, मतलब अगर आप देखेंगे कि इजराइल में यहूदियों से लड़ रहे हैं,
लंदन में और यहाँ पर श्रीलंका में ये क्रिश्चियंस के साथ लड़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि तो ये इथोपिया में और अफ्रीकन कंट्रीज में अफ्रीकियों से लड़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये इन्होंने अफगानिस्तान में बुद्ध की जो सबसे बड़ी प्रतिमा है उसको तोप से उड़ा दिया बामियान में। तो ये लड़ाई हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। जहां भी ये है, इस तरीके के लोग जहां भी हैं, इस जमात से या इस तरीके के लोग या इस मानसिकता के लोग, मुसलमानों में लगभग 90% तबका जो है वो इस तरीके से मतलब उनकी विचारधारा को हैक कर लिया गया है। वो जहां भी है उनकी विचारधारा को पूरी तरीके से हैक कर लिया गया है। तो जो जो देशभक्त मुसलमान है वो इस बात को बहुत अच्छे से समझता भी है कि ये क्या हो रहा है। वो इसके खिलाफ देशभक्त मुसलमान भी बोल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर हिंदुओं से नहीं लड़ रहे, केवल कम्युनिस्टों से भी लड़ रहे हैं, ये फिर यहूदियों से भी लड़ रहे हैं, बुद्धिस्ट से भी लड़ रहे हैं और क्रिश्चियंस के साथ भी इनकी लड़ाई लगातार चल रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार का तो जो स्टैंड है वो है ही, सरकार तो अपना स्टैंड ले ही रही है, सरकार तो बार बार चेता ही रही है। उनके जो यहाँ पे उच्चायुक्त हैं, उच्चायोग में उनको भी बुला करके सरकार ने चेताया है। और सरकार जो अपना उसका जो द्विपक्षीय वो कर रही है, वो भी द्विपक्षीय डायलॉग भी उनका जारी है। और जो 1971 में हुआ था, बांग्लादेश बनाया गया था, बांग्लादेश को इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत ही कहीं ना कहीं उस देश का जन्मदाता है और भारत उस चीज को दोहरा भी सकता है। हालांकि ये बातें बता के नहीं दोहराई जाती, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। और सरकार का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। जो बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं, उन अल्पसंख्यकों के लिए भारत के सारे दरवाजे खुले हुए हैं। सुमित जी, इसमें एक प्रश्न और बहुत बड़ा उठता है कि जहाँ कहते हैं कि सरकार तो चलो सब कुछ कर रही है, देख भी रही है, सोचने वाली बात, हैरानी वाली बात है कि विपक्ष कुछ नहीं बोल रहा है। विपक्ष क्यों चुप्पी साधे हुए है? इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, विपक्ष की तो आप जानते हैं, तो कहने की कोई बात ही नहीं है। विपक्ष की जो मानसिकता रही है, विपक्ष उन मुसलमानों के खिलाफ बोलता है जिनको कहते हैं जी हम ओसामा को जी कह रहे हैं, इशरत जहां को बेटी कहते हैं। विपक्ष को वो मुसलमान याकूब मेनन और बुरहान वानी जैसे पसंद है। उनको कभी से ये मुसलमान जो हमारे अब्दुल कलाम जी थे, वीर अब्दुल हमीद थे, ब्रिगेडियर उस्मान थे, इस तरीके के जो देशभक्त मुसलमान हैं वो उनको पसंद नहीं थे। उन्होंने उइगर मुसलमानों के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई। आज हिंदू मारे जा रहे हैं उसके खिलाफ विपक्ष बिल्कुल चुप है। लेकिन यही विपक्ष जो कहता था ऑल आइज ऑन ढाका, ऑल आइज ऑन गाजा, यही विपक्ष जो कहता था, इनका मुख्य विपक्षी दल प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग लेकर के आती थी और जय फिलिस्तीन बोलने वाला ये विपक्ष आज हिंदुओं के खिलाफ, और देश का हिंदू जागरूक है वो इसको पूरी तरीके से देख रहा है। विपक्ष का जो इसमें रोल है, तो जो हमारा जो बिल्कुल जागरूक हमारे देश के नागरिक भी हैं और हमारे देश का सनातनी समाज भी है, वो इसको बिल्कुल अच्छे से देख रहे हैं कि ये विपक्ष किस तरीके का अपना रोल प्ले कर रहा है। बात करते हैं बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की, उनके हालिया विवाद की। केकेआर के लिए जो 9 करोड़ में उन्होंने एक प्लेयर हायर किया है, वो भी बांग्लादेश, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल ही उसके बिना गुजारा हो सकता था। उसके क्या उस प्लेयर से कोई जो है ना मतलब पूरा मैच या पूरा खेल नहीं हो रहा है, उसके बिना चल सकता था। शाहरुख खान को या किसी भी एक्टर को इस देश की जो भावनाएं हैं, इस देश के जो सेंटिमेंट्स हैं, उसको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। बीसीसीआई के कहने पे मैं बता दूं 9 करोड़ में वो प्लेयर खरीदा गया था। बीसीसीआई के कहने पे उस प्लेयर को बाहर कर दिया गया है। लेकिन बाहर करने की बात नहीं है। आज जो लोग शाहरुख खान के फेवर में खड़े हो रहे हैं, 2009 और 10 में शाहरुख खान को पूरी तरीके से कपड़े उतार करके अमेरिका में एयरपोर्ट पे उनकी तलाशी ली गई थी, जब ये सरकार बिल्कुल चुप थी। बाद में उन्होंने एक फिल्म बनाई थी माई नेम इज खान, वो इसी इंसिडेंट पे बनाई थी जो उनके साथ व्यक्तिगत रूप से इंसिडेंट अमेरिका में हुआ था, उस पे वो फिल्म बनाई थी माई नेम इज खान। लेकिन ये सरकार उस बारे में बिल्कुल चुप थी। लेकिन आज उनके उसके फेवर में आ रहे हैं शाहरुख खान के। ठीक है, वो एक्टर हैं, उनकी अपनी एक बहुत जबरदस्त फॉलोइंग है, लोग उनको चाहते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन उनको भी इसके बदले में इस देश की जो बहुसंख्यक भावनाएं हैं उसको ध्यान में रख करके काम करना चाहिए। बीसीसीआई के कहने पर वो प्लेयर बाहर हो गया है। अजय चौटाला ने महेंद्रगढ़ में हाल ही में एक युवाओं को संबोधन करते हुए बोला कि अब वो समय आ गया है कि शासकों को खींच कर गद्दी से भगा भगा कर मारने की नौबत है। तो इस पर आपकी क्या राय है? ये एक विवादित बयान है, इसको लेकर आप किस तरह देखते हैं? अजय चौटाला
और इन लोगों ने पहले अपना परिवार तोड़ा, अपनी पार्टी तोड़ी, अपना कुनबा तोड़ा, अब हरियाणा और राष्ट्र को तोड़ने की बात कर रहे हैं। अजय चौटाला ने स्पष्ट तौर पे भड़काऊ बयान दिया है। उनके खिलाफ एफआईआर और उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई होनी चाहिए जितना जल्दी हो। उन्होंने सार्वजनिक तौर पे युवाओं को भड़काने का प्रयास किया है। अजय चौटाला के खिलाफ तुरंत एफआईआर होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आप ये देखिए किस कदर ये लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। अजय चौटाला की पार्टी जेजेपी और अभय चौटाला की पार्टी आईएनएलडी दोनों का मिला के भी हरियाणा में 5% वोट शेयर नहीं है। ये लोग फ्रस्ट्रेटेड है। मुख्यमंत्री जी भी बार बार कह चुके हैं, डिप्रेशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है। ये लोग ये सोचते हैं कि राज ही करने के लिए पैदा हुए थे, लेकिन अब वो चीज कभी लौट के वापस नहीं आने वाली। लोग देख रहे हैं हरियाणा किस तरीके से, किस गति से, किस क्षमता से, किस प्रगति से विकास के पथ पर अग्रसर है। दिन पे दिन कोई ना कोई आपको ऐसा काम देखने को मिलता होगा जो कभी सोच नहीं सकते थे कि हम हरियाणा में ये चीज हो सकती है। आज हरियाणा बहुत तेजी से विकास के मार्ग पर बढ़ रहा है। ये लोग फ्रस्ट्रेटेड है। आज की बात नहीं है, आप आगे भी देखिएगा, कभी भी इन लोगों की सरकार आने वाली नहीं है। इसलिए उस फ्रस्ट्रेशन में ये बयान दे रहे हैं। मैं तो हैरान हूं, इनके जो पूर्वज थे चौधरी देवीलाल जी, इतने बड़े आदमी थे। एक समय वो पूरे भारत की राजनीति की धुरी थे। हरियाणा को उन्होंने पूरे भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु बना दिया था। आजादी की लड़ाई में वो शामिल थे। उन्होंने इतना बड़ा नाम, अपने पूर्वजों की तरफ भी नहीं देखते कि किनके नाम पे तुम कीचड़ उछाल रहे हो, कैसे तुम बयान दे रहे हो। आप आमना सामना करो विकास के मुद्दों पर, आप आमना सामना करो मुद्दों पर चुनाव लड़ने का। आप ये जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हो, जिस तरीके से बात कर रहे हो, तो बिल्कुल अस्वीकार्य है। इस पे तो तुरंत एफआईआर होनी चाहिए, लीगल एक्शन होना चाहिए। यानी सरकारी कार्रवाई होनी चाहिए। एक मुद्दा एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, एसआईआर के मुद्दे को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? देखिए, एसआईआर में लगभग 12 स्टेट्स में लगभग 6 करोड़ लोग जो हैं, वो या तो जो उस लिस्ट में है नहीं, या वो चले गए हैं छोड़ के, उनकी 2 जगह वोट थी, या वो घुसपैठिए हैं, या किसी भी माध्यम से जिनकी वोट में दिक्कत है, किसी भी माध्यम से, तो उनका नाम उसमें से कटा है। यूपी में लगभग 3.25 करोड़ लोगों का कटा है। तमिलनाडु में 1 करोड़ लोगों का कटा है। किसी राज्य में 41 लाख, 42 लाख, 45 लाख, 48 लाख, अलग अलग राज्यों में अलग अलग आंकड़ा है। लेकिन एसआईआर जो है, वो मैंने पहले भी बताया है कि जो कांग्रेस की सरकारें रही, कांग्रेस की सरकारों में कांग्रेस के जितने भी प्रधानमंत्री रहे, जवाहरलाल नेहरू से लेके मनमोहन सिंह तक, उसमें सबकी सरकारों में एसआईआर हुई है। कोई ऐसी सरकार आप कह नहीं सकते कि उसमें ये वेरिफिकेशन ना हुई हो। ये सरकार का एक रूटीन प्रोसेस है। लेकिन इन्होंने इसमें भी वो उठाने, अब बिहार में इलेक्शन था, बिहार में 65 लाख लोगों के नाम कटे थे, तो उसमें इन्होंने वो किया। लेकिन आपने परिणाम देखा इनके क्या सामने आया है। अब बंगाल में उसी बात का वो कर रहे हैं। ये सब उनकी नाकामियों को छुपाने का प्रयास है। आप, ये कोई मुद्दा नहीं है, इसको बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये मुद्दा है। तो एसआईआर एक रूटीन प्रोसेस है, होता आया है। इसलिए बीजेपी की सरकार में भी हो रहा है, पिछली सरकारों में भी होता आया है। तो जो जो उसमें किसी भी माध्यम से वोटर लिस्ट में नहीं है, उनका नाम हट रहा है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे सुमित दहिया जी, जिन्होंने चाहे एसआईआर का मुद्दा हो और चाहे बॉलीवुड जो एक्टर शाहरुख खान है, और जो कहीं ना कहीं उन्होंने भी उसमें अपने खिलाड़ी, बांग्लादेश के खिलाड़ी को शामिल करा 9 करोड़ देके। तो हमने इन खास मुद्दों पे आज खास बातचीत करी इनसे। कैमरामैन आकाश के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, पंचकुला।